एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। सो आज का हमारा लेक्चर कम्प्लीटली होने वाला है एमटीपी के ऊपर, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज़ द पार्ट थर्ड वीडियो फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, एमटीपी क्या है, एमटीपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और अगर ये गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया है तो उसके साथ कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 में लीगलाइज तो कर दिया, कहा कि हाँ ठीक है, आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन भी उसने लगाए। कंडीशन क्यों लगाए? वो इसलिए लगाए कि कुछ कंडीशन इसलिए लगाना पड़ा कि हम लोगों को पहले से पता था कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग होने वाले बेबी का सेक्स पता कर सकते हैं। बेसिकली जो एमनियोसेंटेसिस होता है उस प्रोसेस में हम लोग होने वाले बच्चे का जेनेटिक अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है वो सब चेक करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, लेकिन हम लोग इसके ज़रिए मतलब फीटस का सेक्स भी पता कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे ही एमनियोसेंटेसिस के बारे में उन लोगों को पता लगा, वो लोग क्या करते थे कि अगर फीटस फीमेल है तो फीमेल फीटिसाइड उन लोग करवा देते थे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता चलता था कि अगर होने वाला बच्चा फीमेल है तो उसको गर्भ में ही मार देते थे। तो ऐसा गवर्नमेंट ने जब एमटीपी को लीगलाइज कराया तो उससे पहले उसने ये कंडीशन लगा दिया कि मारना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलीगल फीटिसाइड को रोकने के लिए उसने, इंडिया में बहुत ज़्यादा उस वक्त हो रहा था, इसलिए इसने क्या किया कि फीटिसाइड नहीं कराना है। तो ये इसका एक कंडीशन था, उसके बाद लीगलाइज कराया। दूसरी चीज़ ये कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो क्या है, तो देखो बच्चों, इसको हम लोग इंड्यूस अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंटेंशनल या फिर वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को हम लोग इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं, यानी कि जानबूझ के आपने अबॉर्शन करवाया है, ठीक है, जानबूझ के आपने बच्चे को गिराया है। लगभग पूरे दुनिया में, यानी कि होल वर्ल्ड में जितना भी प्रेगनेंसी होता है, ये पूरा अगर होल्ड वर्ल्ड है तो इसमें जितना भी प्रेगनेंसी यानी जितना भी कंसीव औरतें करती हैं उसमें से लगभग 1/5 जो होता है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू बच्चे को गिरा दिया जाता है। यानी कि 45 to 50 मिलियन एमटीपी जो होता है वो परफॉर्म होता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच काउंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर, ठीक है। एक्सेप्ट किया, लीगलाइज एमटीपी आर नॉट बीइंग डिबेट अपॉन द मेनी कंट्री ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड द सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। गवर्नमेंट, खैर ये तो वही बात था। इसके बाद वाई एमटीपी, एमटीपी हम लोग क्यों कराते हैं, तो एमटीपी करवाने का कुछ खास वजह है, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि रेप का केस है, या फिर अभी प्रेगनेंसी तो हो चुका है लेकिन ऐसा प्रेगनेंसी है कि अगर वो कंटिन्यू किया जाए तो हो सकता है कि बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो। तो वैसे कंडीशन में आप एमटीपी को करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हो गया या फिर फेलर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया यूज ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर रेप में, तो वैसे कंडीशन में आपको एमटीपी करा सकते हैं। क्यों है, वही है, एमटीपीज आर ऑल्सो एसेंशियल। एमटीपी एसेंशियल होता है सर्टेन केसेस में वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल फॉर द फेटर एंड मदर, यानी कि फीटस और मदर दोनों के लिए अगर एमटीपी प्रेगनेंसी हार्मफुल है तो वैसे कंडीशन में भी करवा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, उसका आंसर मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि एमटीपी किस वक्त कराना सही रहेगा। तो एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर पहले तीसरे, मतलब पहले से लेकर के तीसरे महीने तक, यानी कि अगर 12 वीक तक अगर आप एमटीपी करवा रहे हैं तो फिर सेफ़ है। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवा रहे हैं तो दिस इज़ मोर रिस्कियर, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है दोनों के लिए, मम्मी के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन एक सबसे बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग ट्रेंड चलता आ रहा है इंडिया के अंदर कि ज़्यादातर जो एमटीपी होता है, ज़्यादातर जो अबॉर्शन करवाया जाता है वो एक तो इलीगल होता है और दूसरा अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के ज़रिए होता है। यानी कि ऐसे लोग अबॉर्शन करवा रहे हैं जिनके पास, जो कि इलीगल है, और साथ ही साथ उन लोग को उतना क्वालिफिकेशन भी उन लोग का नहीं है कि वो लोग ये चीज़ करवा सकें। और ऐसा इसलिए
मतलब ये क्यों हार्मफुल इतना है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उसके पास क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, वो अनसेफ हो सकता है। कई बार इसी मतलब कि इस वजह से फेटल भी हो सकता है, यानी कि बच्चे और उसका मम्मी दोनों का जान भी जा सकता है। तो एक ये बहुत ही मतलब बकवास सा ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। इसके अलावा अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिसयूज ऑफ एमनियोसेनेसिस। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर सेक्स का पता लग जाए कि फीमेल है तो उसको पेट में ही मार देते हैं, तो एक ये भी है। इसके अलावा एमटीपी जो होता है वो सच प्रैक्टिस कुड बी अवॉइडेड। इस तरह का प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। दीज आर डेंजरस फॉर द बोथ, यानी कि मम्मी और बच्चे दोनों के लिए ही ये हार्मफुल होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एमटीपी। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। थैंक यू।